जय श्री कृष्ण। कल के श्लोकों में हमने सुना था, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निर्वृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करना पर भक्ति स्थिर हो जाती है। कृष्ण जी ने कहा, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी हल बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश करने में प्रयत्न करता है। और जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है, वह अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, मतलब कृष्ण में स्थिर कर देता है। वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो आगे के श्लोक पढ़ते हैं। ध्यायतो विष्णापुंसः संगस्ते सुपजायते संगता यजते कामः काम क्रोधो विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगा रहना चाहिए, और यदि वह भगवान को दिव्य प्रेम माँ भक्ति में नहीं लगे रहेंगे, तो वे निश्चय ही भौतिकवादी में लगना चाहेंगे। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, जहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में कहा जा सकता है, इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया, तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इस प्रकार तरुण भगत हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यामानोचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। जय श्री कृष्ण। क्रोधा भवति समोह स्मृति विभिर्मः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से श्रवण शक्ति को विभ्रम हो जाता है। जब श्रवण शक्ति भ्रमित हो जाती है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। कृष्ण भावना भावित के विकास के लिए मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित हैं, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्णा भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विषेदी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है।
किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं और भक्ति पूर्वक उन पर जो भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनान्वित में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विश्ववादी अपने कृतम त्याग के कारण जीवन का भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलने से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर पर पहुंच जाने पर भी ऐसा जीवन नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। राग द्वेषा विमुक्त सेतु विषया निनिंद्रश्चन आत्मवर्ष्य विधात्मया प्रसादमगच्छित्य। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य: यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर ब्रह्म रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना है और कुछ नहीं है। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त हो जाता है। कि कृष्ण की इच्छा होने पर भी भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता है। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश अनुसार कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। जय श्री कृष्ण। प्रसादे सर्वद सुख खानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हायसो बुद्धि परस्य व्यस्तिते। इस प्रकार से कृष्ण भावनान्वित में तुच्छ व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है।